जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसलिए मैं मजमे को ये मैसेज जरूर दूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बेशक बेशक बेशक। जो बिका है वो जानता है उसकी अजमत क्या होती है। इतनी बात है, नबी की बात करो और हर दिल पे राज करो। हाँ और जो उनसे हटा हर दिल से हटा। बेशक। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? उन जालिमों को तो हम जानते ही हैं जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनका हमारे दीन से ताल्लुक ही नहीं, वो गुस्ताखियां और गालियां देते आए, उनकी अपनी मजबूरी। लेकिन एक राफजी कुत्ता 2 साल कबल निकला था कुरान बदलने के लिए, हाँ, और कहा कि मैंने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया। तू नहीं बदला, रब ने तुझे बदला। बेशक बेशक। तुम्हारी औकात क्या है? इस्लाम को ऐसे कचरों की जरूरत भी क्या है? क्या बात है, क्या मेरे बात अजीजों, बदलने निकला एक छोटा सा किताबचा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी शाया करके जगह जगह फैलाने की कोशिश की। क्या तुम्हारे हाथों में आज किताब आई हो? नहीं। लेकिन हर मुसलमान के घर में कुरान मुकद्दस जरूर है। और बदलने की बात, 26 आयतें निकालेंगे और ऐसा निकले कि बीवी बच्चे भी दूर हुए, घर बार सब खत्म हुआ। हालत ये है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, और आज सड़कों पर पड़ा रह करके जान के खतरे की बात करने लग गए। ये तो अभी दुनिया में जिल्लत देखा तुमने, अभी आखिरत बाकी है। इसीलिए हम कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से मुंह मोड़ लेता है, दर बदर की ठोकरें उसका मुकद्दर बनती हैं। हमने तारीख देखी है, अबू जहल भी, अबू लहब भी, उतबा शैबा भी, वलीद बिन मुगैरा भी बड़े 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 प्रोपेगेंडे बनाए थे। मेरे नबी को कभी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जादूगर कहा, कभी मजनू कहा, कभी शायर कहा, कभी साहिर कहा, बुरे बुरे अल्फाज कहते गए। लेकिन हर एक की मौत इबरतनाक है। अबू लहब को उसके बेटों ने गड्ढे में लाकर फेंका था, ऐसी बीमारी में मरा कि उसके करीब उसके बेटे तक नहीं आए। बड़े बड़े पत्थर उसकी लाश पर डाल करके उसको दफन तक नहीं किया। अबू जहल को एक किसान के छोटे बच्चों ने मार दिया था। वलीद बिन मुगैरा इसी तरह बीमारी में मरा। उतबा शैबा को अल्लाह ताला ने ऐसा हलाक किया कि शेर उनके ऊपर हावी हुए। ये सारे गुस्ताखों का अंजाम देखते आए। आज तक भी तारीख उठा करके देखना, गुस्ताख आए भी, जिल्लत के साथ मरे भी, लेकिन क्या गुस्ताखी करते थे याद है किसी को? क्या गुस्ताखी करते थे याद है किसी को? याद नहीं रह गया। ये मौसमी कीड़े हैं, आते और चले जाते हैं, लेकिन बात अगर रहती है तो क्या रहती है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, गुस्ताखों की जिंदगियां खत्म हो गई। उन्होंने क्या गुस्ताखी की थी ये आज किसी को याद भी नहीं। बेशक। अबू लहब का नाम मालूम है, अबू जहल का नाम मालूम है, उतबा शैबा, ये वलीद बिन मुगैरा। उलमा से भी मैं पूछता हूँ, अवाम तो अवाम, उलमा बताएं कि ये अपने जमाने में हुजूर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो गुस्ताखियां किसी को याद है? इबारत क्या थी? नहीं किसी को पता है। जरूरत भी क्या है याद रखने की? जरूरत भी क्या है गुस्ताखियों को याद रखने की? लेकिन एक बात सबको याद है, जब हस्सान बिन साबित कहते थे वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया, जैसे आपकी मर्जी थी मौला ने आपकी मंशा के मुताबिक आपको पैदा किया। कहना ये चाहता हूं ऐ सुन्नी मुसलमानों, गुस्ताख आएंगे जिल्लत के साथ मर जाएंगे,
कोई गुस्ताखियां बाकी नहीं रहेंगी। लेकिन मुस्तफ़ा करीम की शान में जिसने तारीफ की, मौला उसका नाम भी बाकी रखता है, कलाम भी बाकी रखता है। और आज भी देखें, 100 साल हो गए बरेली के इमाम को दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आज भी हर मजलिस की रौनक आला हजरत का नाम है, हर मजलिस की शान आला हजरत का नाम है। क्यों? मुस्तफ़ा करीम की बात करते थे, नबी पाक की तारीफ करते थे, इसलिए रब ताला ने नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। आज हर मोहल्ले में ये जरूर गुनगुनाया जाता है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में 170 अशार लिखे थे, और ये सुन करके खुद मेरे आका मदीने से चलकर इमाम बूसीरी की ख्वाब में तशरीफ लाए थे। उनको फालिज की बीमारी थी, मेरे आका ने ख्वाब में आकर अपना हाथ उनके बदन पर फेरा। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह उठा तो न फालिज है न लकवा है, हर अज़ु मेरा सलामत है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जिन्होंने कसीदा लिखा था वो जिंदा है, उनका नाम भी बाकी, कलाम भी बाकी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या नफ्स ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी ईना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फिल क़िसमी। या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी। थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को 800 साल पहले लिखा हुआ कसीदा जुबानी याद है, इसलिए याद है कि इश्क़ मुस्तफ़ा में बोला हुआ हर जुमला सुबह क़यामत तक मौला महफूज रखता है। वो बूसीरी थे। तकबीर, अल्लाह के बोलो, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, तवज्जो सुने आला हज़रत। मेरे अजीजों, ये गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। मैं अपने मजमे को सिर्फ वही सुनाना चाहता हूँ। कहाँ इन कीड़ों की तरफ देखते हो, कहाँ इन पतंगों की तरफ देखते हो, अनकरीब हिलाकत उनकी आने वाली है। मौला करीम जब नमरूद को मच्छर से हिलाक करता है, फिरौन को पानी से हिलाक करता है, और अबरहा को अबाबील से हिलाक करता है। बड़ी बड़ी ताकतें अगर घमंड में और गुरूर में आज नशा में चूर हैं और ये समझती हैं कि हमारे पास ताकत तो कुव्वत है, सियासत है, 5 साल के नशे में तुम आकर अगर ये सोचते हो कि हम जो चाहें कर लेंगे, कभी मस्जिदों को तबाह कर लेंगे, कभी मुसलमानों की गर्दनें काट करके इन पर कुर्सियां बिछा लेंगे, तुमसे बड़े बड़े चंगेज इस ज़मीन पर आए, तुमसे बड़े बड़े हलाकू इस जमीन पर आए, लेकिन ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें कहीं नहीं मिलती, उनके निशान कहीं नहीं मिलते। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वो वक्त आना है इंशाअल्लाह। डरो मत है सुन्नी मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए, यजीद नाचते रहे, लेकिन मौला करीम का ये दस्तूर है और हमारा मानना ये है, हमारी 1000 गर्दनें कट जाएं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो जरा बराबर तामुल करने की जरूरत नहीं। हर बच्चा ये यकीन कर ले, आज आपकी मोहब्बत सलामत रहे, कल अगर मेरी गर्दन पर फांसी लगती है तो ये ऐलान करता जाऊंगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी मौतें
इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो कुर्बानियां देना हमारे असलाफ की शान है, और उन्होंने हमें वर्षे में ये दिया है, वर्षे में दिया है। अरे जान बचाने की बात करते हो, जान बचाने की बात, हमारा तो अकीदा ये है, हम तो बचपन से हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों से यही सुनते आए, और खुसूसन वो मजमा जो आला हजरत का है, वो मजमा जो बरेली का खूगर है, उसका तो हाल ये है कि गुट्ठी में पिलाया गया है ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मैं एक तारीख बता रहा था, कौन जिंदा है इस सरजमीन पर और कौन मर गया है, ये फैसला आज तुम्हारे हाथों में है। आज इस मजमे में अगर 100 साल के बाद आला हजरत को याद किया जा रहा है तो ये यकीन करके चलो, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने शान बयान की वो सबके दिलों में जिंदा हैं, वो हर मजमे की शान है, हर घर की आन बान है। सादी शिराजी ने क्या कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो सादी आज भी राज करते हैं, उलमा जानते हैं आशिकाने मुस्तफ़ा मरते नहीं हैं। हाफिज शिराजी कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सारी गुस्ताखियां, सारे गुस्ताख एक तरफ रख लो, इनको उंगलियों में गिन सकते हो। मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों की तादाद आसमान के तारों से कहीं ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों की तादाद पूरे रोए जमीन के जर्रों से ज्यादा है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने वाले हर जुबान, हर नस्ल, हर खानदान के, मैंने अरबी आपके सामने पेश की, फारसी के कलाम पेश करता हूँ। मुल्ला जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअतरा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। यह हाफिज शिराजी ने पुकार कर कहा था, और पंजाबी के मशहूर शायर आशिक रसूल पीर मेहर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाथ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें हिन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा रब सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना गुस्ताख अखी किती जारिया। अरबी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, फारसी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, पंजाबियों ने तारीफ की, और फिर जब उर्दू की बात आती है, हस्सानुल हिंद बरेली की सरजमीन से पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, या रसूल अल्लाह नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कहा गुस्ताख चीखते हैं तो चीखें, मगर बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुनो कान खोल करके, तुम मेरे मुस्तफा की बात करते हो, उनका मकाम कितना है बरेली का इमाम समझाता है। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया
हमारा नबी गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीजों, ये तारीख के चंद झरोखे मैं तुम्हारे सामने रखा। मेरे आका के मद्दाह कभी मरते नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले, उनके नाम को अल्लाह अमर कर देता है, नाम बाकी रह जाते हैं और कलाम भी बाकी रह जाते हैं। आज जिस गली से भी गुजरो, मैंने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, छोटे से भी बच्चे या बूढ़े हों, जवान हों, मुझे देखते हैं तो पहले ही कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अक्सर मैंने नारा देखा, इस नारे पाक को देने वाला मर्द कलंदर मुजाहिद इस्लाम खादिम हुसैन रज़वी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। वहां पर भी देखें, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठकर आने वाला एक आलिम दीन, पैरों से माजूर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर गरजता था, यूरोप की भी धरती हिलती हुई नजर आए। हाँ, बड़े बड़ों के लिए वो डेंजर बन गया। क्यों भाई? पैरों से भी माजूर है एक आलिम दीन, बड़ी दूर बैठा है, क्यों डेंजर है? क्यों डेंजर है? और वो ताकतें डेंजर कह रही हैं जिनके पास पेट्रोल मिसाइल ऑलरेडी मौजूद है, बड़े बड़े बम उनके पास है, उनके पास न्यूक्लियर है। वो ताकतें कहती ये आलिम बड़ा डेंजर है, जिसके पैर नहीं, व्हील चेयर पर बैठा है। फिर हमें ये समझना पड़ा, ताकत और कुव्वत पेट्रोल मिसाइल का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हुकूमत तख्त और ताज का नाम नहीं, हकीकत में ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। और ये जिसके पास हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद है, सबसे बड़ा दौलतमंद है। आज तुम अगर ये सोचते हो कि दुनिया से हमारी इज्जतें रूठ गई हैं, उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह तुम खुद हो। जिस सबब से अल्लाह ने तुम्हें सबसे मुमताज किया था, वो सबब तुमने क्यों छोड़ा? आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, इकबाल कहता है, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की आबरू मुस्तफा के नाम से है। अगर वो नाम सलामत है तो सबकी इज्जतें सलामत, और अगर वो नाम की तुम्हें फिक्र नहीं तो अपनी इज्जत भी छोड़ो। कल को ये मत सोचना, अवाम तो अवाम, उलमा से भी इज्जत तुम्हारी दाढ़ियों की वजह से, तुम्हारी टोपियों की वजह से, तुम्हारे जुब्बों की वजह से, या तुम्हारे गाड़ी बंगलों की वजह से नहीं। अल्लाह ने जो इज्जत दिया है वो सिर्फ मुस्तफ़ा की निस्बत से दिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। और मोमिन कौन है? उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करते। क्या बात है? वही मोमिन है, और उसी के लिए अल्लाह ने फरमाया इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, हाँ मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। हाँ मुनाफिकीन वो धोतियों में इज्जत ढूंढते हैं, मुनाफिकीन वो झंडों में इज्जत ढूंढते हैं। हमारे दरमियान मौजूद होकर के भी मैं खुल करके कहता हूं, गद्दारों से हमेशा अलर्ट रहो। जिनको ये लगता है कि यहां इज्जत नहीं है, इज्जत तो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, इज्जत तो ये सियासत के गलियारों में है। तुम इज्जत जहां जहां ढूंढते रहे, हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करने वाले हैं, और आज ऐसे सन्यासी हैं कि उनको कोई पूछता तक नहीं खैरियत है भी कि नहीं। अब तो किसी अखबार के कोने में भी नजर नहीं आते। तुम्हारा हाल यही है, एक पार्टी छोड़ोगे इज्जत खत्म हो गई, कुर्सी गई तो नाम भी गया। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में जो यहां से वाबस्ता होता है। 800 साल हो गए अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को सोए हुए, लेकिन आज तक वो कुर्सी हर एक के दिल पर राज करती हुई नजर आती है। ये इज्जत जाती नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। तुम ढूंढ रहे हो इज्जत वहां पर। ऐ मुसलमानों, इज्जत मुस्तफा करीम से वाबस्तगी में है।
तुमने अगर हकीर समझा सुन्नतों को तो काफिर हो जाओगे, दीन से तुम्हारा ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। बेशक। तुम जिस चीज को हल्का समझते हो यही तुम्हारी इज्जत की चीज थी। क्या कहते तुम हैं? अगर सोचते हो कि दाढ़ी निकाल करके मैं चंद लोगों में मॉडर्न तस्वीर किया जाऊंगा, कुछ नहीं, कौन इज्जत दे रहा है? वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की और कोई कोशिश करेगा। तुम कपड़े आधे फाड़ कर पहन रहे, तुम्हारे मुकाबले में कोई पूरे फाड़ कर पहनेगा। वहां तो कंपटीशन है। बिल्कुल। तुमने ये सोचा कि ये चेहरे बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो इज्जत मिल जाएगी, लोग मुझे मॉडर्न कहेंगे, पॉश कहेंगे, बड़ा आदमी कहेंगे। कब तक बड़ा आदमी कहेंगे? क्या कहें? कब तक कहेंगे? एक दिन तो तेरी मौत आनी है, बेशक। आंखें बंद होनी है। और यही वो दुनिया जिसके लिए तू अपने आप को बदला था उठाकर ले जाएगी और उस कब्र में दफना आएगी जहां तुझे हाथ भी नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर तुम्हें छोड़कर यही आएंगे जिनके लिए तुम सब बदल गए थे। 4 लोगों को दिखाने के लिए चेहरा बदला, कपड़े बदले, लोगों को दिखाने के लिए वही तुझे दफन करके चले गए। कोई 1 घंटा भी कब्र के पास बैठने को तैयार नहीं। इधर मिट्टी दिया, उधर चल पड़ा। क्या यह हकीकत नहीं बता रहा हूं मैं? जब तुम्हारे अजीज रिश्तेदार भी तुम्हें तन्हा कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारी घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन रिवायतें बताती हैं उस वक्त तुम्हारी अंधेरी कब्र में उजाला लेकर ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जब तुम्हें पता है ऐ सुन्नी मुसलमानों कि यहां जितना भी भागू सामना तो करना ही है, चाहे कब्र में हो चाहे हश्र में हो, क्या बात है? सामना तो करना ही है एक ना एक दिन। तो फिर बरेली वाले इमाम की बात सुन लो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हक है। वहां तो सब मानेंगे शान देख करके, लेकिन कमाल यह है कि तू आज मान जा, आज बदल ले अपने आप। मुझे इस बात का फख्र है मेरे अजीजों, आज जो इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मुझे सुनने को आया है, यकीनन सबके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की दौलत मौजूद है। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, सुभान। हमें सुनने के लिए जो मजमा आता है मैं अच्छी तरह से उन्हें जानता हूँ। वो फकाई सुनने नहीं आते, वो मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुनने आते हैं। सुभान अल्लाह। और मेरा तारुफ जैसे कि शुरू में ही मैंने कराया है कि सबको पता है हमारी इमेज क्या है, हमारा तारुफ क्या है। बहुत सारे लोग भड़काते भी हैं, बोलते भी हैं मौलाना बहुत भड़काऊ भाषण करते हैं, प्रोवोक करते हैं, वर्गलाते हैं। मेरे अजीजों, कभी ऐसा लगा कि हम भड़काते हैं? नहीं, बल्कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। क्या बात है? हम अपनों को नहीं भड़काते, हम अपनों को भड़काने की आदत भी नहीं रख। भड़काया होता अब तक पता नहीं कहां कहां आग लगा दी जाती है। नहीं, इस देश की सरजमीन से हमें भी बड़ा प्यार है, हक है। हमें भी बड़ी मोहब्बत है। यहाँ अल्लाह के औलिया आराम फरमा है, यहाँ इस जमीन को खूने जिगर से सींचा है हमारे बुजुर्गों ने। बेशक। भड़काने की बात तुम करते हो नहीं, बल्कि उसके बजाय कहो ये कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। तुम अपने कुत्तों के गले में पट्टा डाल लो। हमारी जुबान बड़ी नरम है, हम बहुत सादगी से बात करने के आदी हैं, अखलाक के साथ बात करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मनों के लिए अखलाक दिखाना बेगैरती है। बेशक। बेगैरती है। हमारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, माँ की तरफ अगर कोई आंख उठाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दुनिया है जो औरत के लिए गैरतमंद है। मुसलमान वो है जो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रसूल पाक पर जान देने की बात करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जो बात करते हैं, हमारा जुमला अगर सख्त होता है तो सिर्फ इसी बात पर, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते। सब तो ठीक ठाक ही तो जी रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक ही तो था। और अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान की तरफ उंगली उठाओगे
मैंने 1 साल के अंदर अब देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल को मैं एक चीख रहा था, आज हर मस्जिद का इमाम पुकारेगा, और इमाम तो इमाम इंशाअल्लाह हमारे जाने तक इतना इनकलाब मौला जरूर अता करे कि हमारी गली का हर 8 साल का बच्चा भी इन गुस्ताखों के लिए मोहम्मद अरबी का शेर बबर बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भाव मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रख देता हूँ। कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब। जो रसूल तुमसे इतना करीब है तो ढूंढने की क्या है, हुजूर तुमसे बहुत करीब है। तुम अगर दूर भागते चले गए, इधर उधर इज्जतें ढूंढते रह गए, तो ये नाइंसाफी है या नहीं मेरे अजीजों बताओ? ये धोखा है या नहीं हमारे अमल के साथ? हुजूर की अदाओं से प्यार करो, हुजूर के अमल से प्यार करो। दुनिया अगर ये कहती है कि मॉडर्निज्म अलग है, आज 1400 साल के बाद तुम पुराने जमाने की बात करते हो, तो उनसे कहो मेरे नबी कयामत तक के लिए नबी हैं। उनकी सुन्नतें हर जमाने की सुन्नत है, हर जमाने का फैशन है। आज मैं अमामा शरीफ पहन करके आया, मैं आपके सामने आसा पकड़ करके आया। मैं बूढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरे अजीजों क्या मेरी इज्जत में कोई कमी आई? क्या ये अमामा शरीफ आपको देखने में बुरा लगा? अपनों को नहीं लगा, ये तो अपने हैं, अपने हैं। एयरपोर्ट में अक्सर जगह पर मैं आता जाता हूँ, डिपार्टमेंट के बेचारे मोहब्बत करने वाले लोग, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन चेक करते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं आपका ये लिबास बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जिनका मेरे दीन से ताल्लुक नहीं। तफ्तीश के बाद वो एक जुमला कहते हैं आपका ये लिबास बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी हंस कर कहता हूं मेरा अपना नहीं, ये मदीने वाले का है। सुभान अल्लाह। ये मदीने वाले ताजदार का है, ताकि उसे पता तो चले कि मदीने वाले ताजदार की अदाएं आज भी पुरानी नहीं, आज भी पुरानी नहीं। ये हर जमाने का फैशन है, हर जमाने की जिद्दत है, हर जमाने की लज्जत है। मुसलमान काश इसको समझ जाए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, हुजूर की सुन्नतें क्यों पुरानी होंगी? कलमे तैयबा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, तुम्हारे बाप दादाओं का कलमा क्या था? यही था। 100 साल पहले कलमा क्या था? यही था। 1000 साल पहले कलमा क्या था? यही था। अच्छा, कलमा कुरान मस्जिदों में जाते हो, इमाम साहब नमाज शुरू करते मगरिब इशा या फजर में, जब बुलंद आवाज से क़िरात होती है, पीछे जाकर खड़े होते हैं, इमाम शुरू कहां से करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा से। हर नमाज में यही सुनते आए। आज तक कोई मुक्तदी इमाम के पैजामे को तो पूछता जरूर है कि पैजामा लंबा पहना है, टोपी ऐसी पहनी है, नाड़ी ऐसी है, ये सब तो पूछता है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पूछा कि इमाम साहब हर नमाज में सूरह फातिहा ही क्यों पढ़ते हो? इतने साल से यही एक चीज क्यों पढ़ रहे हो? नया कुछ बोलो, नया पढ़ो। नहीं, मुसलमान जानता है मेरा कुरान, मेरा कलमा कभी पुराना नहीं हो सकता। बेशक बेशक। जब जब इमाम तिलावत करता है, हर बार सुनने को दिलचस्पी आती है, मजा आता है। कभी आज तक पुरानापन महसूस हुआ मस्जिदों में जाकर? बल्कि अगर इमाम दूसरा पढ़ने की कोशिश करे तो खींच देंगे, वही पढ़ो जो मेरे मुस्तफा ने पढ़ा है, वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है। दिमाग जब ऐसा बना हुआ है तो जो नबी कुरान लाए, जो नबी ने कलमा दिया, उनका लाया हुआ कलाम और उनका दिया हुआ कलमा जब पुराना नहीं हुआ तो उस नबी के अखलाक पुराने कैसे हो सकते हैं? उस नबी की सुन्नतें पुरानी कैसी हो सकती हैं? नहीं, समझने की देर है तुम्हें। जिस दिन तुमने बेदारी का इजहार किया और अपने मोहल्लों में कमेटियां जो बनी हुई ना, नियाज कमेटी, चादर कमेटी, उर्स कमेटी, फातिहा कमेटी, काश अखलाक रसूल कमेटी भी हो जाती। नौजवान अगर ये तय कर ले कि हमें जीना है मेरे मुस्तफा के अखलाक पर, क्या बात है। इनकलाब यहीं से आएगा, इनकलाब यहीं से आएगा। क्या कभी इतने बड़े मजमे से तौबा तो बहुत सारे लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उठते भी। मुझे एक जलसा अभी भी याद है,
एमपी की सरजमीन पर मैंने सिर्फ नौजवानों से कहा, मीलाद का जलसा था, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, 12वीं शरीफ आने वाली है, मेरे मुस्तफ़ा को क्या हदिया पेश करोगे? सुभान अल्लाह। तुम एक दूसरे के बर्थडे पर गिफ्ट पेश करते हो, हदिये देते हो, अपने नबी को क्या दोगे? मिठाइयाँ, कपड़े, ये फिजिकल चीजें तो नहीं, हुजूर को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज दो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी नौजवान ने कहा हम 12,000 बार दुरूद पेश करते हैं, किसी ने कहा मैं नमाजों की पाबंदी का वादा हुजूर को तोहफे में। क्या बात है। ये सब चीजें थी, लेकिन मुझे याद है एक बड़ा इनकला, मिंबर पर कुछ नौजवान आए कुंवारे, और आकर के उन्होंने कहा आपके हाथ पर हम वादा करते हैं, इस मजमे से ऐलान करते हैं कि हुजूर की मीलाद में तोहफा ये कि हम बगैर किसी जहेज के हुजूर की सुन्नत पर शादी करें। सुभान अल्लाह। अगरचे बुरा रस्म हमारे यहाँ बहुत है, बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है लड़कियों के घरों पर, लेकिन यहाँ खड़े होकर के हम ऐलान करते हैं नाम हमारा पहचान लो, इस बुरे रस्म को बदल करके हम मुस्तफा करीम की शरीयत और उनकी सुन्नत को जिंदा करेंगे। क्या बात है। अभी ये सैकड़ों इनकलाब नौजवान खड़े हुए थे। ये इनकलाब है। और अगर हाँ, आसनसोल के नौजवानों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अभी मौजूद होंगे जिनकी शादियां हो गई, वो दुआ करें, और जिनकी नहीं हुई वो अहद करें, निकाह करेंगे तो हुजूर की सुन्नत पर करेंगे। अपने नबी से अगर मोहब्बत करते हो, जब जान देने की बात करते हो, तो कुछ गुनाह छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? कुछ आदतें छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज मैं तुमसे चंद चीजें पूछता हूं। देखो कुरान कहता है नबी तुमसे जानों से ज्यादा करीब है, हमारी फिक्र करने वाला सबसे ज्यादा हमारा रसूल है। तुम्हें पता है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है नौजवानों, तुम जिनको अपना मसीहा समझ बैठे हो ये हकीकत में डाकू हैं। ये दुनिया तुम्हारे लूट मार की मुंतजिर है। हमारी बच्चियां भी, मेरा मैसेज पहुंचता है तो पहुंचाओ, जो ये समझती हैं कि उनकी आज़ादी की बात करते हैं, हकीकत में वो आज़ादी नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे जिस्म के मुतलाशी, वो हवस परस्त हैं। हमने कहीं एक हिकायत पढ़ी थी कि भेड़िए जो है, भेड़िए जानते हैं, अब भेड़ियों ने ये बाहर आकर के ऐलान करना शुरू किया कि बकरियों को आज़ादी दे दो, बकरियों को आज़ादी दे दो। अरे भेड़िया तो बकरी को खाता है, लेकिन बकरियों की हिमायत में नारे लग रहे हैं। सेम आज की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, भेड़िए आए हैं मोहल्ले में और नारे लगा रहे हैं बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। और चंद बकरियां जब भेड़ियों को नारा लगाते हुए सुनी तो उनको लगा कितने अच्छे भेड़िए हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमारी हिमायत, आजादी होना चाहिए, सही बात है। सब बकरियां मिलकर के कहने लगी हमको भी आजादी चाहिए, आजादी। देखो भेड़िए जो है हमारी हिमायत में गलियों में निकले, बैनर निकाले, पोस्टर निकाले, हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स के मुतालिक। तो जो बूढ़ी बकरियां थी उन्होंने समझाया, कहा कि ए बच्चियों, आजादी नहीं है ये अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी इज्जत मालिक के घर में ही सलामत है, यहीं रहो, जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है, बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आजाद कर दिया, जाओ आजादी चाहिए, आजादी छोड़ दिया। बकरियां सड़कों पर आई और भेड़ियों ने जब आजाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया, बकरियां सब मर गई। एक हिकायत, ये कोई लतीफा नहीं, सेम सिचुएशन आज मैं अपनी बच्चियों को समझाता हूं। जो लोग तुम्हारी आजादी का नारा लगा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तुम्हारी इज्जत प्यारी होती तो ये क्लबों में और स्टेजों पर नंगा लाकर तुम्हें कभी नहीं खड़ा करते, तुम्हें कई कई लोगों के बिस्तरों पर जाने पर मजबूर नहीं करते। ये हकीकत में तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर ये कहता है कि इसमें आजादी, इसमें फ्रीडम और इसमें इज्जत है,
ये दर हकीकत तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और कुछ नौजवान बन गए, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां आ गई, सरों में चोटियां आ गई, कपड़े भी जगह जगह से फाड़ कर पहनने लगे और इसको फैशन कहने लगे। तुम्हें औरतों की चीजें दे दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आया। कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर सब करने लग गए। अरे तुम्हें न मर्द बना रखा ना औरत, बीच का बनाकर छोड़ दिया दुनिया ने, फिर भी तुम समझ रहे हो कि ये अभी फैशन है, फैशन है। ठगे जा रहे हो। और आओ मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे दर्द को अगर सबसे ज्यादा महसूस करने वाला कोई है, हमारे गम को सबसे ज्यादा सहने वाला कोई है, वो मेरे आका मदीने के ताजदार की जात है। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मत के किसी के पांव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। अल्लाह। है कोई दुनिया में इस तरह? एक रिवायत सुनो, तवज्जो, इधर तवज्जो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, सुनो है मुसलमानों, मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हो गए, इजाजत लेकर आए। यह आखिरी दिन था मेरे आका का, नज़ा का वक्त चल रहा है। नज़ा और सकरात किसको कहते हैं पता है? उस वक्त आदमी अपनी माँ बहनों को और भाई बाप को नहीं पहचानता। सकरात के वक्त तो आदमी को अपना नाम तक याद नहीं रह जाता। बड़ी सख्त हालत का नाम है सकरात। अच्छे अच्छे लोग अपनों को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। नबी मुकर्रम शहींशाह दो आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए। तब जानते मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया इजराइल से? ऐ मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह। ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? अपने नज़ा के वक्त। इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी ग़फिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और ना ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। सुभान। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? जानते हैं एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जानते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं? देखना हौज़े कौसर पर मिलूंगा। मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे, अपने हाथ से पानी भर भर कर मैं अपनी उम्मतियों को पिला रहा हूं। वहां पर भी उम्मत की फिक्र है। या फिर हुजूर फरमाते हैं अगर वहां नहीं मिला, मीज़ान अमल पर देखना जहां नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगी, मैं अपने उम्मतियों के अच्छाइयां और नेकियों के पल्ले को भारी कर रहा हूंगा। वहां मुझे देख लेना, वहां मिल जाऊंगा। और अगर वहां नहीं मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर का ब्रिज है, मैं अपने उम्मतियों को वहां से आसानी से गुजार रहा हूंगा। महशर के दिन भी मेरे आका हमें फरामोश नहीं कर रहे। एक और हदीस है, सुनो सुनो, एक और हदीस। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, जो दुनिया में हमें ना फरामोश करे,
और यहां तक कि एक हदीस ये भी है कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र में रखा गया, कब्र में उतारने वाले सहाबा कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना तो नबी पाक ये कह रहे थे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि गफिरली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब सुनो, जो अपनी कब्र में ना भूले, हशर में ना भूले, ऐ उम्मत के गयूर नौजवानों, क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि उस नबी को तुम यहां भूल गए, उस नबी को तुम यहां भूल बैठे। इसी को तो आला हजरत ने कहा था, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आ जाओ ए नौजवानों, हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आमिना का लाल है, हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात मदीने के ताजदार की है। वो गुंबद खजरा के मकी की कैफियत तो यह है, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। जब जब तुम मुसीबत में मुब्तला हो तो आका बेकरार होते हैं, वो रब ताला की बारगाह में सिफारिश करते, मौला मेरी उम्मत को इस कसम पुरसी से निकाल दे, इस मुसीबत से आजाद कर दे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये उम्मत उस तरफ देख क्यों नहीं रही। वो रसूल आज भी अपना दर दौलत खोले हुए है, आज भी वो अपना दरबार खुला रखे हुए है। आला हजरत ने कहा है, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। क्या बात है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता है एक बात, हजरत